आज हम लोग पढ़ेंगे खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग किस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया जाए और उसका इंटीग्रेशन पूछे, यानी कि दो फलन आपस में गुणा के साथ जुड़ा हो और उसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप लोग कहिएगा कि हम लोग तो पिछले वीडियो में दो फंक्शन अगर गुणा में जुड़ा हुआ हो तो उसका तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, यानी कि sin x इंटू cos x है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग तो या तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, यानी कि sin x को z मानकर या बना सकते हैं, या इसमें 2 से गुना करके तथा 2 से भाग देकर भी हम लोग इसको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों फंक्शन समान है, यानी कि दोनों क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। अगर यहीं पर हमारा एक बीजगणितीय फलन तथा एक त्रिकोणमितीय फलन दे दे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी कि एक हमारा ये क्या है, बीजगणितीय फलन, और ये sin x एक त्रिकोणमितीय फलन है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग खंडशः समाकलन पर निकालेंगे। इंटू v का डिफरेंशिएशन कितना होता है, u इंटू v को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है। हम लोग क्या करेंगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स को बराबर के इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, dv बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, d इंटू यू इंटू v बटा में डी एक्स माइनस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, इतना हो जाएगा ना। यानी कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स को हम लोग बराबर के इस साइड लाती है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन ले लेंगे, यानी कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों ओर समाकलन करने पर जब हम लोग इसको दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटू यू इंटू वी बटा में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या, या इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम लोग इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, यानी इंटू वी का यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकाला गया है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, u इंटू वी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग u को, यानी कि मान लिया u बराबर एफ एक्स, u को हम लोग क्या मान लेंगे, u को एफ एक्स मान लेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तब डी यू बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स हो जाएगा, तथा डीवी बाई डी एक्स, यानी कि डीवी बाई डी एक्स को हम लोग कितना मान लेंगे, डीवी बाई डी एक्स को हम लोग सेकेंड फंक्शन जी एक्स मान लेंगे। तो जी एक्स मानेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डीवी बाई डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स हो जाएगा ना। तो dv बाई डी एक्स, यहाँ पर v का डिफरेंशिएशन है, तो जब dv बाई डी एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ gx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v, u को हम लोग क्या मानेंगे, एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स हो जाएगा, इंटू डी यू बाई डी एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन जी एक्स मानेंगे, इंटू डी एक्स बराबर यू बराबर क्या है, एफ एक्स इंटू वी बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v बराबर क्या है,
v बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ gx, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ gx dx इंटू डी बाई डी एक्स क्या है, एफ एक्स है, डी बाई डी एक्स बराबर क्या है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि इतना हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि हमारा इस फॉर्मूला पर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग उदाहरण 17 को देखते हैं। उदाहरण 17 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि x इंटू कोस एक्स का हम लोग का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे और सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे। यहाँ पर तो कंफ्यूजन है कि हम लोग x को फर्स्ट फंक्शन माने या cos x को फर्स्ट फंक्शन माने, यानी कि एक फॉर्मूला होता है आई लेट। क्या होता है, आई लेट। आई से क्या हो गया, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई से एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई एक्स वाला। अगर ई एक्स वाला पद रहे इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, यानी कि पहले हम लोग इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन रहे तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर लॉग वाला रहे यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन रहे तो हम लोग पहले लॉग वाले फंक्शन को मानेंगे। अगर इसके बाद इनवर्स और लॉगरिथमिक नहीं रहे और हमारा अलजेब्रिक और कोई फंक्शन रहे तो हम लोग अलजेब्रिक को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर अलजेब्रिक तथा लॉगरिथमिक और इनवर्स नहीं रहे तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। अगर ये सब भी नहीं रहे, अगर एक्सपोनेंशियल वाला रहे यानी कि ई एक्स के रूप में रहे तो हम लोग इसके फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि बीजगणितीय फलन है। और ये कौन सा है, ये त्रिकोणमितीय फलन है। ये त्रिकोणमितीय फलन और ये बीजगणितीय फलन, यानी कि हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक दोनों फंक्शन मौजूद है। तो कौन सबसे पहले आया है, दोनों में से पहले कौन है, अलजेब्रिक है, यानी कि हम लोग अलजेब्रिक को क्या मानेंगे, एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स हो जाएगा तथा जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाएगा। यानी कि जो फंक्शन इसमें से देखेंगे, अगर इनवर्स दिया रहेगा क्वेश्चन में तो पहले हम लोग इनवर्स को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। अगर इनवर्स नहीं रहे, लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है यानी कि लॉग वाला दिया है तो फिर हम लोग लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर इनवर्स और लॉग नहीं रहे क्वेश्चन में और अलजेब्रिक रहे और कुछ रहे फंक्शन तो हम लोग अलजेब्रिक को मानेंगे। अगर ये तीनों में से कोई नहीं रहे तब हम लोग ये त्रिकोणमिति वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर ये चारों में से कोई नहीं रहेगा तब हम लोग क्या मानेंगे, तब हम लोग लास्ट में एक्सपोनेंशियल वाला यानी कि ई के पावर एक्स के रूप वाले को हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा तथा जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तब हमारा इंटीग्रेशन कितना होगा, आई बराबर, यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दिया जा रहा है यानी कि एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या है, एक्स है। एफ एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन एक्स को माने हुए हैं तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ फिर क्या है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, cos x है, यानी cos x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
फिर क्या है एफ डैश एक्स, यानी कि फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स है, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू फिर क्या है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है cos x है, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन इनटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। तो x cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस x साइन एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जब हम लोग x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, कितना होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स। यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस, दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा बराबर माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी। यानी कि अगर हमारा दो फंक्शन दिया जाए तो हम लोग पहले इस पर देखेंगे तो इसमें से कौन सा है। अगर पहले इन्वर्स दिया रहे तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इन्वर्स को। अगर क्वेश्चन में हमारा इन्वर्स नहीं रहे तब हम लोग किसको मानेंगे, तब अगर लॉगरिथमिक रहे तो लॉग वाला रहे तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर इन्वर्स और लॉगरिथमिक नहीं रहे तब हम लोग बीजगणितीय फलन को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर ये तीनों नहीं रहे तब हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को फर्स्ट फलन मानेंगे। अगर ये चारों क्वेश्चन में नहीं रहे तब हम लोग लास्ट में एक्सपोनेंशियल वाला यानी कि e के पावर x के रूप वाले को हम लोग लास्ट में फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए। उदाहरण नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 18 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। log x यहाँ पर क्या है, केवल एक ही फलन है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो दो फलन का यूज नहीं हुआ है, हम लोग इसको खंडशः समाकलन से नहीं निकालेंगे। तो अगर और दूसरा नियम से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम लोग तो दूसरा नियम से नहीं निकाल सकते क्योंकि हम लोग इसको निकालने के फॉर्मूला नहीं पढ़े हुए हैं। हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, खंडशः समाकलन से ही निकालेंगे। तो खंडशः समाकलन में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, आइलेट, यानी कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाए, यानी किसको पहले बाहर किया जाए। आई से क्या होता है इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर क्या है लॉग वाला है तो हम लोग लॉग को बाहर कर देंगे। तो इसको कितना लिख सकते हैं, लॉग यानी कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या बचा, एक बचेगा। यहाँ कुछ नहीं रहता है वहां पर क्या लिया जाता है, एक लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू dx। इतना हो जाएगा ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x होगा यानी कि इसका कितना हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x हो जाएगा गुना, और x का यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा x इंटू डी एक्स। तो x से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग उदाहरण 19 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 19 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या फंक्शन है, दो फंक्शन मौजूद है। एक क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये एक एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन। हम लोग इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं,
आइलेट पढ़े हुए हैं। आइलेट पर हम लोग इसमें फर्स्ट फंक्शन तथा सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इसमें क्या है, एक क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है x, और ex क्या है, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है, e के पावर x वाला फंक्शन है। यानी कि हम लोग ये दोनों में से फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, यानी कि पहले कौन सा आया है, पहले क्या आया हुआ है, पहले अलजेब्रिक फंक्शन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए पहले a आया हुआ है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, यानी कि fx हम fx बराबर x मानेंगे, और ex को हम लोग क्या मानेंगे, gx मानेंगे। हम लोग फॉर्मूला पर सेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं तथा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करते हैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तथा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है इंटू dx। फॉर्मूला पर हम लोग फिट करेंगे तो इतना ही ना होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e के पावर x ही होता है, माइनस यहाँ पर क्या है देखिए, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा गुना e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e के पावर x ही होता है, इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू ई के पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर एक गुना ई के पावर x कितना होगा, ई के पावर x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ई के पावर x को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वन प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। यानी कि इसका खंडशः समाकलन में कोई दम नहीं है। हमें क्या देखना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने में, अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन तथा सेकंड फंक्शन मान लिए तो उसका इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन तथा सेकंड फंक्शन पर ध्यान देंगे कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने तथा किसको सेकंड फंक्शन माने।